हाउ टू बी अ लेस्बियन। आपकी कामुकता का पता लगाना मुश्किल, भ्रामक या रोमांचक हो सकता है, और कभी कभी तीनों का मिश्रण। अन्य महिलाओं के प्रति आकर्षित होने के कारण आप जो है उसके मूल में बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन यह आपकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, और यह सामान्य है कि चाहे तो यह पता लगाना चाहते हैं, भले ही यह पहली बार में डराने वाला हो। अपनी कामुकता को तलाशने का मतलब हो सकता है कि आप मित्र और परिवार से समर्थन की तलाश कर रहे हो, या आप कनेक्शन शुरू करने के लिए तैयार होने से पहले अपनी आत्मा की खोज कर रहे हो। कोई बात नहीं, दयालु दयालु और जिज्ञासु होने से आपको स्वीकार करने और खुद को प्यार करने में मदद मिलेगी जैसे आप हैं। स्टेप 1, रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग योर सेक्सुअलिटी। 1, याद रखें कि आप अपनी कामुकता को अपने लिए परिभाषित कर सकते हैं। जब आप अपनी यौन पहचान की खोज कर रहे हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कामुकता एक स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब है कि आप दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए, या बहुत कम लोगों के लिए। आपकी कामुकता समय के साथ भी बदल सकती है। यह भ्रामक या डरावना लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सामान्य है। जहां कहीं भी आपकी कामुकता गिरती है, वह माना जाता है। याद रखें कि समलैंगिक, सीधे, उभयलिंगी या किसी भी अन्य यौन पहचान के लिए सही तरीके नहीं है। आपकी पहचान इस बात से परिभाषित होती है कि आप कौन हैं, कोई रूढ़ी या अपेक्षा नहीं। 2, धैर्य और जिज्ञासा के साथ अपनी भावनाओं का अन्वेषण करें। आपकी कामुकता को और अधिक करीब से देखने से डर लग सकता है, खासकर अगर यह ऐसा कुछ है जिससे आप कुछ समय के लिए बचते हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप सुरक्षित हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी भावनाओं के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन पर कार्य करना होगा, या यदि आप तैयार नहीं हैं तो किसी को भी बताएं। जिस तरह से आप अन्य लड़कियों और रोमांटिक रिश्तों के बारे में महसूस करते हैं, ईमानदारी और करुणा के साथ अपनी भावनाओं को पहचानने और स्वीकार करने के बारे में सोचना शुरू करें। इस प्रक्रिया को अपने सिर में वापस करने की कोशिश करें। अपनी कामुकता की खोज एक अच्छी बात है, और यह रोमांचक भी लग सकता है। अपने आप को न्याय न करने की पूरी कोशिश करें। वास्तव में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे देखने के लिए एक कदम उठाएं और दयालु बने, और जो भी भावनाएं आती हैं उन्हें खोलें। 3, अपनी कामुकता के बारे में किसी भी आशंका या संकोच को स्वीकार करें और उसका सामना करें। यदि आप अपनी भावनाओं के बारे में असहज, डरे हुए, या यहां तक कि इनकार करते हैं, तो यह सोचना शुरू करें कि ऐसा क्यों हो सकता है। पहचानना और स्वीकार करना, या यहां तक कि संघर्ष करना, आपकी कामुकता के बारे में आपके द्वारा की गई कोई भी नकारात्मक भावनाएं आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। उन नकारात्मक भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें इस यात्रा के एक भाग के रूप में स्वीकार करें, और खुद को याद दिलाएं कि वे आपके ऊपर शक्ति नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शर्मिंदा या शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, तो सोचें कि उन भावनाओं को क्या कहा जा सकता है, जैसे परिवार या मीडिया से लंबे समय से रूमानी विश्वास। थोड़ा थोड़ा करके अपनी नकारात्मक भावनाओं के पीछे तर्क को अलग करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, आपको यह महसूस हो सकता है कि सिर्फ इसलिए कि आपको यह सोचने के लिए उभारा गया था कि कुछ चीजें सामान्य या सही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन विचारों को नियंत्रित करना होगा जो अब आप हैं। 4, जब आप कठोर हों, तब भी आश्वस्त रहें। आपकी कामुकता आपको एक मुख्य भाग की तरह महसूस कर सकती है, और यह खोज करना या पूछताछ करना आपको भयभीत या अनिश्चित महसूस कर सकता है कि आप कौन हैं और आप कहां फिट होते हैं। गले लगाते हुए कि आप अभी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे अच्छी बात है। करना, अपने आप से प्यार करना और आप किसमें आत्मविश्वास रखते हैं, यह आपकी कामुकता को स्वीकार करना आसान बना देगा, और यहां तक कि जब आप तैयार हों, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। 5, याद रखें कि आपकी कामुकता आपकी पहचान का केवल एक पहलू है। आपकी कामुकता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल एक चीज नहीं है जो आप हैं। समलैंगिक होने के कारण आप एक अलग व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, और आपकी कामुकता के कारण आप क्या कर सकते हैं या क्या सोच सकते हैं, इसके बारे में कोई नियम नहीं है। उन चीजों को करते रहें जो आपको सबसे अधिक खुश करती हैं, चाहे वह स्कूल, शौक, काम, या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना हो। यदि आप विवादित, भ्रमित, या डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन चीजों पर झुके जो आपको सबसे अधिक खुश करती हैं।
अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप क्या प्यार करते हैं, और याद रखें कि समलैंगिक होना उन चीजों को नहीं बदलता है। 6. किसी चिकित्सक की सलाह लेने और पेशेवर सलाह लेने के बारे में सोचें। एक चिकित्सक जो विशेष रूप से एलजीबीटी मुद्दों में माहिर है, सलाह के लिए एक महान संसाधन हो सकता है अगर आपको अपनी कामुकता के साथ आने में परेशानी हो रही है। चिकित्सक को अपने मरीज की जानकारी को गोपनीय रखने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि आप उनसे बिना किसी के डर के अपनी कामुकता के बारे में बात कर सकते हैं। चिकित्सक को दुरुपयोग और उन चीजों की रिपोर्ट करना आवश्यक है जो आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे आत्महत्या के विचार। स्टेप 2. फाइंडिंग सपोर्ट। 1. इंटरनेट पर या अपने समुदाय में एलजीबीटी समूहों के लिए देखें। यदि आपको नहीं लगता कि आपके मित्र या परिवार सहयोगी होंगे, या आप अभी तक उनके लिए खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अन्य स्थानों पर समुदाय और समर्थन की तलाश करना पूरी तरह से ठीक है। देखें कि क्या आपके क्षेत्र में कोई एलजीबीटी सहायता समूह है, या मंचों और समुदायों के लिए ऑनलाइन खोज करते हैं। एक ही चीज से गुजरने वाले लोगों को खोजना, क्योंकि आप एक समुदाय के हिस्से की तरह अकेले और अधिक महसूस करने में मदद कर सकते हैं। एलजीबीटी संगठनों या चिकित्सक के कनेक्शन के साथ ऑनलाइन और इन ग्रुप समूहों के लिए वैध लग रहे हैं। यदि आप अभी तक बात करने में सहज नहीं हैं, तो बस सत्र में लॉग इन करें या सुनने के लिए बैठें। जब आपकी कहानी साझा करने की बात आती है, तो आपका समय लेना ठीक है। 2. किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। दोस्तों और परिवार के लिए खोलना एक विशाल, डरावना कदम की तरह महसूस कर सकता है, और आपको ऐसा तब तक नहीं करना है जब तक आप तैयार महसूस न करें, और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, हालांकि अपनी कामुकता के बारे में उनसे बात करना आपको मजबूत और कम अकेला महसूस करने में मदद कर सकता है। जरूरत पड़ने पर वे आपको समर्थन देने में सक्षम होंगे और साथ ही सलाह भी दे सकते हैं। उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों पर ध्यान दें जो खुले और स्वीकार करने योग्य लगते हैं। वे एलजीबीटी मित्रों के होने या अपने स्वयं के यौन अभिविन्यास के बारे में भी बात कर सकते हैं। बातचीत शुरू करें जब आप अकेले हों और ऐसा कुछ कहें, मैं अभी तक किसी और को यह बताने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक समलैंगिक हूं। 3. एक समुदाय के हिस्से की तरह महसूस करने के लिए समलैंगिकों के बारे में पढ़ें या देखें। यह ठीक है यदि आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वे अभी तक लोगों तक पहुंच रहे हैं, चाहे वे मित्र हों या सहायता समूह। एलजीबीटी समर्थक मीडिया में लेना, जैसे टीवी शो, फिल्में और किताबें, एक समुदाय और आपके पास एक जगह ढूंढना शुरू करने का एक आसान, कम जोखिम वाला तरीका है। मीडिया में आप जैसे लोगों को देखकर आप अपने आप को अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद कर सकते हैं। समलैंगिक प्रतिनिधित्व के साथ शो देखने की कोशिश करें, जैसे उल्लास और ऑरेंज द न्यू ब्लैक है, और इमेजिन मी और यू और कैरोल जैसी फिल्में। पुस्तकों के लिए नैन्सी गार्डन द्वारा एनी ऑन माई माइंड या मॉरीन जॉनसन द्वारा बर्मुडे ट्रायंगल पढ़ने की कोशिश करें। 4. जब आप तैयार हो तो अपनी शर्तों पर बाहर आएं। बाहर आना एक बड़ा कदम है, और केवल तभी आप यह तय कर सकते हैं कि यह आपके लिए सही है या नहीं। खुले तौर पर और ईमानदारी से रहना एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन अगर आप बदतमीजी, परेशान या अलग तरह से पेश आने के बारे में चिंतित हैं, तो अपनी कामुकता को बनाए रखना ठीक है। इस निर्णय के बारे में सोचने के लिए समय निकालें और तय करें कि यह कुछ आप करना चाहते हैं। उन लोगों से बात करके शुरुआत करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे आपका समर्थन करेंगे। यह आपको एक समर्थन प्रणाली देगा जब आप दूसरों के लिए खोलेंगे। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कोई व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देगा, समलैंगिक फिल्में या शो लाएगा, या सामान्य एलजीबीटी मुद्दों के बारे में बात करेगा, जैसे समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखें कि वे सम्मानजनक लगते हैं या विचार के विरुद्ध। यह बताएं कि आप कुछ ऐसा कहकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ समय से इस बारे में सोच रहा था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अन्य लड़कियों के प्रति आकर्षित हूँ। उन्हें बाद में सवाल पूछने दें। 5. ऐसे लोगों को बताने से बचें, जो असत्य या अविश्वसनीय लगते हैं। आपको अपने जीवन में हर व्यक्ति से अपनी कामुकता के बारे में बात नहीं करनी है, और कुछ मामले हैं जब यह बेहतर नहीं है।
अपनी आंत प्रवृत्ति का पालन करें और किसी को बताने के लिए दबाव महसूस न करें, चाहे आप उनके कितने भी करीब हों। यह आपके आराम और सुरक्षा के लिए नीचे आता है। उन लोगों को न बताने पर विचार करें जो होमोफोबिक का सेवन करें। वे एलजीबीटी लोगों या समाचारों में मुद्दों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, या होमोफोबिक स्लर्स को अपमान कह सकते हैं। अगर आपको पता चला कि आप समलैंगिक हैं, तो आपको चोट पहुंचाने की धमकी दें। आर्थिक या शारीरिक रूप से आपका समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और आपको लगता है कि वे बुरी तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो आप उन्हें तब तक बताना नहीं चाहेंगे जब तक आप बाहर निकलने में सक्षम नहीं होंगे। यदि वे बुरी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं तो वास्तव में आपको प्रभावित कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि यदि व्यक्ति ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो आपको कैसा लगेगा। यदि आपको नहीं लगता कि आप इसे भावनात्मक रूप से संभाल पाएंगे, तो अभी के लिए उन्हें न बताने पर विचार करें। स्टेप 3, एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स। 1, पहचाने कि रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले आपको अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप केवल अपनी कामुकता को स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं, तो आप एक रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, और यह ठीक है। पहले अपनी पहचान को स्वीकार करने का काम करें, फिर दूसरों तक पहुंचना शुरू करें। आप स्वयं के बारे में अधिक सुनिश्चित होंगे और जुड़ने के लिए तैयार होंगे, जो उन रिश्तों को और भी अधिक फायदेमंद बना देगा। अन्य लोगों के अनुभवों या रिश्तों पर दबाव महसूस नहीं करते। केवल तभी आप जानते हैं जब आप डेटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। 2, यदि आप डेटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों से जुड़े जिन्हें आप जानते हैं या ऑनलाइन जाते हैं। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि अन्य लड़कियों से मिलना कैसे शुरू करें, तो डेटिंग ऐप्स और वेबसाइट महान संसाधन हैं। उन लोगों के लिए देखें जो एलजीबीटी उपयोगकर्ताओं के साथ सक्षम या लोकप्रिय हैं। यदि आप इसके साथ सहज हैं, तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आपको तारीखों या लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। विद दोस्तों और परिवार से बात करना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वे आपको किसी से बेहतर जानते हैं। उन्हें पता होगा कि संभावित तिथि एक अच्छा मैच है या नहीं, किसी ऐप या वेबसाइट से भी बेहतर है। लेस्ली, प्लेंटी ऑफ फिश और फेम जैसी डेटिंग एप्स और साइट्स को आजमाएं। 3, उन्हें पूछने से पहले दूसरे व्यक्ति को जान लें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट सेट करने से पहले अपना समय लें, जिसे आप पसंद करते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे महिलाओं में भी रुचि रखते हैं, लेकिन इसके अलावा, आप यह भी देखना चाहते हैं कि क्या आपका वास्तविक संबंध है। उन चीजों के बारे में बात करें जो वह अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बताती है, और वह अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती है। देखें कि क्या आपको चिंगारी लगती है या बस उसके आसपास होने का आनंद लें। जब आप तैयार महसूस करें, तो देखें कि क्या वह डिनर करना पसंद करती है, मूवी देखें या साथ में कुछ मजेदार करें। 4, अपने साथी के खुलेपन के स्तर को उसकी कामुकता के साथ स्वीकार करें। आप जिन महिलाओं से मिलते हैं और डेट करते हैं, वे आपके जीवन में आपके मुकाबले अलग अलग जगहों पर हो सकती हैं, खासकर जब यह स्वीकार करने और उनकी कामुकता के बारे में खुले रहने की बात आती है। आप इसे गैर मौखिक संकेतों से चुन सकते हैं, जैसे कि वह सार्वजनिक रूप से आपका हाथ पकड़ती है, या आप इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। धीरज रखो और जहां भी वह हो, उसे स्वीकार करना। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, यदि आप अपने मित्रों और परिवार के लिए बाहर थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैं हूं, लेकिन यह ठीक है यदि आप नहीं हैं। 5, अंतरंगता को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। आप किसी अन्य महिला के साथ अंतरंग होने की जल्दी में हो सकते हैं, विचार से थोड़ा डरे हुए, या दोनों का मिश्रण। एक साथी के साथ शारीरिक होने की बात आने पर धैर्य और शांत रहने की कोशिश करें। आप तैयार नहीं हो सकते हैं, वह तैयार नहीं हो सकता है, या आप दोनों अनिश्चित हो सकते हैं। आप कहां हैं और आप क्या खोलते हैं, इसके बारे में संवाद करें और वह करें जो आप दोनों के लिए स्वाभाविक लगता है। यदि आप अंतरंग होने का फैसला करते हैं, तो इस बारे में खुले कि क्या अच्छा लगता है और उससे पूछें कि उसे क्या पसंद है। सुरक्षित सेक्स प्रथाओं का उपयोग करना याद रखें, जैसे महिला कॉन्डोम या दंत बांध। 6, याद रखें कि समलैंगिकों का डेटिंग करना किसी अन्य रिश्ते में प्रवेश करने के समान है। किसी तिथि का सार आपके यौन अभिविन्यास के आधार पर नहीं बदलता है।
डेटिंग किसी से एक दूसरे को जानने, छेड़खानी करने और मजे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके साथ हैं। यदि आपको विनम्र होना याद है, तो बात करने के बजाय सुनना सीखें और कोशिश करें और मजे करें। आप तारीख को अपने और अपने साथी दोनों के लिए शानदार बना देंगे। एक बार समलैंगिक के रूप में पहचाने जाने पर आपको यह बदलने की आवश्यकता नहीं है कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं। आप स्वयं बने, चाहे आप किसी तिथि पर हो या नहीं। टिप्स: खुद के लिए दयालु रहें। आप प्यार और खुशी के योग्य हैं, चाहे आपकी कामुकता कोई भी हो।